बिरहा समाज के प्रेमियों, हम उम्र साथी, नौजवान, बुजुर्ग, चाचा, दादा, पिता, सबको नमस्कार, प्रणाम। तो साथियों, जैसा कि मैं गत वर्षों से बिरहा स्टेज प्रोग्राम की कहानी आपको देते रहे, ऐसे ही आज हम आपको एक बड़ी रोचक कहानी आपको दे रहे हैं। 5 नवंबर 1992 में प्रतापगढ़ ज़िले में दीवानगंज एक बाज़ार है। दीवानगंज बाज़ार से सटा हुआ एक गांव है जिसका नाम है पूरे पाड़े। पूरे पाड़े गांव के रहने वाली माता रमराजी देवी और रमराजी देवी माँ के लड़के रहे बंश बहादुर सिंह, जो गयापुरी करके घर आए थे। तो घर पे लोगों ने विचार किया कि आखिर जब ये भंडारा का आयोजन किया गया है तो कुछ मनोरंजन भी होना चाहिए। तो साधु सिंह थे, राकेश प्रताप सिंह थे, लल्ले सिंह थे। तो ये लोग आपस में विचार किए कि बिरहा का प्रोग्राम किया जाए। आखिरकार हैदर अली जुगनू का बिरहा करने के लिए साधु सिंह, राकेश प्रताप सिंह मिझूरा गए। उस समय 1992 में रास्ता ठीक नहीं रही। साधु सिंह भैया बता रहे थे कि हम लोग जीप से गए थे तो चक्रोट का रास्ता इतना ख़राब था कि जीप टेढ़ी मेढ़ी हो जाती थी, लगता था कि अब पलट जाएगी। तो साधु सिंह भैया बताए कि हम लोग जब हैदर अली के पास गए तो हैदर अली की तबीयत ख़राब थी और 1992 के दौरान में हैदर अली थोड़ा बिरहा कम गा रहे थे, वो किसी चीज़ का ऑपरेशन कराए थे। तो हैदर अली कहन कि हमारी तबीयत ख़राब बाटी है बाबू साहेब, आप एक काम करें कि चला जाएं करनाईपुरा, और करनाईपुर में हफीज चंचल एक हमारा चेला है, गाता है, आप उससे कह दीजिएगा कि हैदर अली भेजे हैं और 5 नवंबर 1992 को बिरहा का प्रोग्राम है, रामदेव जी के साथ में बिरहा गाना है। आखिरकार साधु सिंह भैया हमको बताए, बोले चक्रोट का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था और हम चक्रोट को क्रॉस करके नहर पे आए, फिर नहर से रास्ता बढ़िया मिला। करनाईपुर गए तो करनाईपुर में हफीज चंचल के घर पे गए तो उस समय हफीज चंचल रोटी दाल और चटनी खा रहे थे और हफीज चंचल की माता रानी बाहर में खड़ी रहीं और हफीज चंचल की बीवी कोई एक बच्चा लेकर के पास में बैठी रहीं। तो हम सब बताए हफीज चंचल को कि हैदर अली जुगनू मिझूरा से भेजे हैं भैया, और दीवानगंज पूरे पाड़े गांव में रामदेव से बिरहा गावे के बा। तो हफीज चंचल 2 रोटी ले रहन हाथे में रखे लागे तो साधु भैया कहन हम उनका कहे कि नहीं, आप पूरा खाना खा ले के बाद तब आवा। तो बाकी हफीज चंचल जल्दी में हाल हफ्सी में खाना खा करके बाहर आए। आखिरकार साधु सिंह, राकेश प्रताप सिंह से बातचीत हुआ और हैदर अली के कथनानुसार, बताए अनुसार 5 नवंबर 1992 को रामदेव से बिरहा गाने की बात तय हो गई और लोग वहाँ से बड़ी खुशी से चले। साधु सिंह भैया बोले कि अफसोस यही रहा यार कि सागर, हम सोचे कि हैदर अली चले हैं तो रामदेव रहे दुनिया में बड़ा मज़ा आए, लेकिन हैदर अली की तबीयत ख़राब रही तो बोले कि हफीज चंचल के लिए आई जा। तो इस तरह से हफीज चंचल से साधु सिंह उर्फ राकेश प्रताप सिंह की मुलाकात हुई और बिरहा गाने की बात भैया तय हो गई। अब आप आगे सुना कि जब रामदेव के बिरहा करे बदे गए तब का भा
तो रामदेव के बिरहा करे बदे मतलब हैदर अली जुगनू से पहले न गए हैं। रामदेव यादव के बिरहा करने के लिए राकेश सिंह, लल्ले सिंह और रामेंद्र यादव साथ में 3 जन गए रामदेव यादव बाबू के घर पे। और रामदेव बाबू भैंस को चारा डाल रहे थे, उसी समय मुलाकात हुई और बोले भैया आप कहाँ से आए? तो बताएं कि हम सब प्रतापगढ़ है, दीवानगंज पूरे पाड़े गांव से आए हैं। अब आपको हैदर अली के साथ में बिरहा गाना है 5 नवंबर 1992 को। तो रामदेव तैयार हो गए, सट्टा बयाना। आखिरकार रामेंद्र यादव और राकेश सिंह और लल्ले सिंह तीनों जन बिरहा का मुकाबला का सट्टा दे करके रामदेव बाबू को चले आए। आखिरकार वक्त गुजरा, समय गुजरा, 5 नवंबर 1992 की रात आ गई। तो जहाँ पर माता रामराजी देवी और उनके लड़के बंश बहादुर सिंह जो गया पूरी करके आए थे, जो भंडारा रखा गया था, वहाँ पे विशाल भंडारे का आयोजन था। लमसम नहीं को तो 25,000 आदमी खाए थे साथियों। ये कोई मुँह देखी और लंतरानी बात नहीं है। इसीलिए आपको हम तारीख नाव गांव के साथ में आपको बता रहे हैं। अब आप सुना कि जब वो 5 नवंबर 1992 आई हुआ तो साधु सिंह और मुन्ना सिंह राकेश प्रताप सिंह के दरवाजे पे सबसे पहले रामदेव यादव अपनी पूरी पार्टी के साथ में पधारे। लमसम 6:30 बजे रामदेव जी का बड़ा स्वागत हुआ। रामदेव जी देख के विशाल भंडारा बड़ा खुश हुए। रामदेव यादव बाबू जब पहुंच गए वहाँ पे तो बड़ी खुशी रही कि आज हैदर भैया से मुलाकात हो जाए। रामदेव हैदर भाई कहाँ हैं? बुल्लू काशी बुल्लू हैदर अली की कहा कि हमार पगलवा है। और हीरालाल हैदर अली जी को बड़ा सम्मान से बोलते हैं कि हमारे भाई हैदर अली जुगनू जी बहुत बढ़िया कलाकार हैं, ऐसा कह के संबोधन करते थे। आखिरकार 5 नवंबर 1992 को जब रामदेव बाबू हैदर अली के आने के इंतज़ार में बैठे रहे, साधु सिंह राकेश सिंह उर्फ मुन्ना सिंह के दरवाजे पे, और इधर भंडारा चल रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बड़ा खुशहाली का मंजर रहा। और मेहरुए हर पूड़ी बेला तो बाटे थे, हर मेहरुए गौचो हैं दोस्त का गाँव है। मेहरुए पूड़ी बेला थे न लोई काट रखी है न कोनो मेहराऊ कहन कि का हो दीदी कहन कुछ गौबई करा। तो कोनो मेहरारू गावत कि करम क बतिया निरालिए रघुबर, करम क बात बानी रालिए रघुबर, काहे के बकुला उजर होई गईलनी, काहे के बकुला उजर होई गईलनी, काहे कोयलिया होई गई कालिए रघुबर, करम कबतिया निरालिए रघुबर। कोनो बगले वाली दूसर होकर देवरानी कहन ठकुरे के दरबार रहे दोस्त, कहीं बोले न आवई बकुला उजर होई गईले, बोले न आवई बकुला उजर होई गईले, मीठी कोयलिया होई गई कालिए रघुबर, करम कबतिया निरालिए रघुबर, करम कबात बा निरालिए रघुबर। कौनो मेरा फिर गावत कि आज अयोध्या में भीर हो महा वीर हो कोई भिरिया सम्हारिला, अजय अयोध्या में वीर हो महावीर हो कोई भिरिया सम्हारिला, भिरिया सम्हारे रघु वीर हो महावीर हो जेकर नाम अयोध्या बा, भिरिया सम्हारे रघु
वीर हो महावीर हो, जेकर साजी अयोध्या बा, अजय अयोध्या में वीर हो महावीर हो, कोई भिरिया संहारिला। तमाम माताएं बहू बेटियां गा रही हैं और जो गया करके आई रही माता रानी रमराजी देवी बड़े खुशहाल मिजाज पे बैठी रहीं और उनके लड़के बंश बहादुर सिंह भी जो गए थे गया करने वो भी बड़े खुशहाल रहे। पूरा घर में एकदम खुशी का मंजर है और आसपास के गांव पड़ोस के लोग आके भंडारे में भोजन कर रहे हैं और लोग जा रहे हैं। तांता लगा हुआ है, 25,000 आदमी खाए दोस्त। और रामदेव बाबू बैठ के नाश्ता पानी किए, बैठ के देख रहे थे कि भाई व्यवस्था यहाँ बहुत अच्छी है। अब रामदेव बाबू यही इंतज़ार कर रहे हैं कि हैदर अली जुगनू जी से मुलाकात हुई लमसम 1-1.5 साल हो गया। अब आज यही मुलाकात भी हो जाएगी, अब प्रोग्राम भी हो जाएगा, मज़ा भी आएगा। यही बात रामदेव बाबू कभों कभों बातचीत कर थोड़ा अपन गला पकड़ लें, फिर खास जाए कहें ऐसे करते थे रामदेव बाबू। तो रामदेव बाबू बैठे रहे और यही इंतजार कर रहे थे कि हैदर अली आ जाते हैं तो उससे मुलाकात हो जाता है। तो लोगों से पूछने कहन भैया हैदर अली कब आई हैं? कहाँ के हैदर अली गाँव यहाँ से नज़दीक ही पड़े, 50-60 किलोमीटर वो आ जाए। कहना अच्छा भैया अच्छा। तो रामदेव बाबू बैठे रहे और तब तक इधर देखा था कि हैदर अली जुगनू का साढ़ समझ ले चाहे नाहर समझ ले, नाहर साढ़ समझ ले कि कुर्ता धोती साजे, हफीज चंचल रुमाल लटकाए, मोछक तरह मुस्कियात और 4 पैक बाहर 4 पैक अंदर लिए जवान पहुंच गए साधु सिंह, राकेश सिंह, मुन्ना सिंह के दरवाजे पे, बंश बहादुर सिंह के दरवाजे पहुंचे। आखिरकार साधु सिंह, राकेश प्रताप सिंह, रामेंद्र यादव, बंश बहादुर सिंह स्वागत किए इनका, हफीज चंचल का। तो रामदेव भैया रामदेव बाबू थोड़ा दूर बैठा रहे। जब वो देखें कि पार्टी तो हैदर अली का है लेकिन आदमी हैदर अली की जगह पे क्यों दूसर बा, तो जाके बैठे। तो फिर लोग जा कर के बताए रामदेव बाबू से कि हैदर अली आ गए हैं, तो बड़ा खुश भये। तो जब बाद में कोई जा कर के बताया कि हैदर अली जुगनू जी का तबीयत ख़राब है, कोई ऑपरेशन कराए हैं, अपने चेला हफीज चंचल को भेजे हैं। रामदेव बाबू खड़ा बहन लोगन का अभिवादन कहन, एक बाद में हफीज चंचल के कैसी देखें तो हमका लागत है कि पहला मुकाबला हफीज चंचल के साथ से रामदेव बाबू का रहा। तो देखें कि भाई लवंडा तो लंबा चौड़ा तो बाकी पातर दुबर। तो रामदेव बाबू कहन कि भैया बड़ा अफसोस बा हमका कि हैदर भाई ना अलन। अब भगवान से हम प्रार्थना करत है कि हैदर जी जल्दी से ठीक हो जाएं। अगले साल होली वाले सीजन में बम्बई चलब तो हैदर भाई से मुलाकात हुई। आई बचवा आयल बाड़न हफीज चंचल हैदर अली के चेला बाड़न, तो आज नहीं के साथ से अपन रात मनोरंजन की हल जाए। तो रामदेव बाबू समय का अभाव है क्योंकि ज़्यादा लंबा चौड़ा करना ठीक नहीं है। तो रामदेव बाबू एक वंदना गीत से गाए कि दरस मोहे दे दा मैया मोरी, दरस मोहे दे दा ए मैया मोरी, बिन दर्शन मन है फीका, लाल चरण माँ
आशीर्वाद में लगा दा टीका, दरस मुहे दे दा मैया मोरी, दरस मुहे दे दा मैया मोरी। रामदेव बाबू लोकगीत गाए। एक बाद में वंदना के बाद में रामदेव बाबू एक बिरहा गायन की महाभारत में जो अंगराज कर्ण रहे उनका लड़का था बृजसेन। आज अंगराज कर्ण का लड़का बृजसेन और अर्जुन के बीच में युद्ध चल रहा है। तो बाबू रामदेव बाबू गाए रहन हैं, एक तर्ज गाए रहन कि गज भर के गुजरिया गजब कर हो, कौन बतिया सुनाइया बताब करली, गज भर के गुजरिया गजब करली। और एक गीत और बाबू गाए थे, हफीज चंचल की कहती सारा कह के कि अब ही बाट्यू मरिया कथोर गोरिया, अरे थोर गोरिया काहे रंगले बाटू लाल लाल ओठ गोरिया, हो काहे रंगले बाटू लाल लाल ओठ गोरिया। मौसम हफीज चंचल भैया हैदरली के जो साड़ गए रहन हैं और पूरा मस्त रहन, एकदम मोछक तरह हंसत रहन, एकदम पूरा रंगीन मिजाज में रहन। तो बिरहा के लास्ट अंतिम प्रमाण दे लगे रामदेव बाबू से तर्ज गाए थे। कौन तर्ज रही? रामदेव बाबू तर्ज गाए रहन हैं कि लागल लहंगा में आग, लागल लहंगा में आग बुझाई कैसे, लागल लहंगा में आगी, सासु घर है ना, नदिया घर है ना, अरे सुतल रामदेव के जगाई कैसे, लागल लहंगा में आग बुझाई कैसे, लागल लहंगा में आग। तो रामदेव बाबू कहन कि हमरे जोड़ीदार हैदर अली के हई बचवा आयल बाटे चेला हैं, अब हम का कहीं। तो रामदेव बाबू कहन कि बेटा बेटा तोहरे पे बनवा चलाई कैसे, बेटा तोहरे पे बनवा। रामदेव बाबू बोले कि आज अर्जुन और कर्ण के बेटा बृजसेन में युद्ध बड़ा तेज चल रहा है। तो अर्जुन जी कहा था कि बेटा तोहरे पे बनवा चलाई कैसे, बेटा तोहरे पे बनवा। जवन घात बाप तोहार कैलने अभिमानी, वही पाप कैसे हम करी जिया ठानी, अरे अभिमान का बदला चुकाई कैसे, बेटा तोहरे पे बान चलाई कैसे, बेटा तोहरे पे बान। तो रामदेव बाबू बताए कि आखिरकार अर्जुन बाद में इतना बाण मार दिए कि कर्ण का बेटा बृजसेन घायल होकर के ज़मीन पे गिर गया और स्वर्गीय हो गया। तो एक बाद में नंबर आ गया हैदर अली जुगनू जी के जौन नाहर गए रहन। तो हफीज चंचल खड़ा बहन कहन कि रामदेव चाचा बहुत बढ़िया बिरहा सुनान भैया आप सबके, और बड़ा अच्छा लगा। आज हमारे गुरुजी नहीं आ पाए यहाँ प्रोग्राम में, कहा भी उनका तबीयत रही खराब, भेजे रहें। तो जना मुन्ना सिंह भाई और साधु सिंह भैया गए रहें, तो बुलाए के लिए हम आए। तो हफीज चंचल के वंदना गायन कि लगली माई लगली सनहिया के डोर है मैरिया, लगली सनहिया की डोर।
ऊंच पहाड़वा पे माँ का बसेरा, तोरे शरण में भगतवन का डेरा। गाँव भजन झक जोर है मैरिया, लगली सनैया की डोर। ई वंदना गुरुजी हैदर अली जी ई वंदना लमसम 82-83 से गावे शुरू किए रहन है, फिर बीच में छोड़ दे रहन है। स्वामी गीतानंद जी आनंद छंद गाए, राम आधार कभी गीतिया बनाए हो गीतिया बनाए। हफीज चंचल अइलनी दुआर है मैरिया, लगली सनैया की डोर। ओ हैदर अली जुगनू तोहार है मैरिया, लगली सनैया की डोर। ओ माई लगली माई। फिर हफीज चंचल बताए, बोले कि रामदेव चाचा के मुखारबिंद से, भैया आप सब बहुत बढ़िया गीत सुना कि कर्ण के बेटवा ब्रिजसेन और अर्जुन में लड़ाई भई, तो अब हम का करी, अब केकर लड़ाई बताई। अब हम अभिमन्यु की लड़ाई बताई जैसे कि अर्जुन के बेटवा अभिमन्यु के 6-6 7-7 महारथी मिलके मारन। अब आखिरकार दुर्योधन कपट कर दिया, दूसरा हमार भतीज लागा मुन्ना, बैठा लड़ाई जिन कराया आवा हमारे पास। और जब गए अभिमन्यु दुर्योधन के पास, तब तक पीछे से जयद्रथ गदा का प्रहार कर दिया और अर्जुन के बेटा अभिमन्यु रण क्षेत्र में गिर गए। और कराहे लगे घरे वालन के सबके याद कह के, तो दादा राम आधार के कभों कहत रहन इस तरह से कि अभिमन रोम छोड़ी भोकार, अभिमन रोम छोड़ी भोकार, भवा के उसन दीदार। मोरी माता मैरिया कहाँ गई, रोज दूधवा पियायु आज हिया ना लखायु। मोरी दूधवा कैथरिया कहाँ गई। हफीज चंचल अपन लहाय देहन भर रामदेव बाबू की जोड़ सटाए देहन की। कहाँ गया भीम दादा, कहाँ गया भीम दादा, अपन भूल गया वादा। तोरी से ना लसकरिया कहाँ गई, मोरी मैं गरी मैरिया कहाँ गई। विजय घोष बजा करो दल में भीम जी तुरंत पधारे। अरे रण के अंदर घायल अभिमन्यु दादा दादा पुकारे। हम सब हारे जीती बजिया दादाजी चल पड़े, तो हम सब हारे जीती बजिया दादाजी चल पड़े। तो सुनीला हैदर वाली गीतिया दादाजी चल पड़े। कि लड़ाई माँ के पेट में सिखा, हैदर अली का आईना भैली के उसे भेंट। लड़ाई माँ के पेट में सिखा, चला अभिमन्यु तोरे चक्रव्यूह का गेट। लड़ाई माँ के पेट में सिखा। एक कहानी हफीज चंचल गायन सती उर्मिला का। अरे राम रनिया तारे नटरई, खड़ी उर्मिला जो है डेहरी पहले पनिया। रनिया तारे नटरई, राम लक्ष्मण सीता चली गई वनवास। शिव से शिखर पे शंभू से सती बोली खास। अरे राम रनिया तारे नटरई, शिव से शिखर पे सती जी बोल मधुरी बनिया। रनिया तारे नटरई। हफीज चंचल बताएं कि पार्वती शंकर जी से कहन कि हमार चेलिन खड़ी बाटे पानी लेके अयोध्या के मेन दरवाजा पे। ओका बुला लिया और शंकर जी असली उर्मिला के उठाए ले गए अपने पास और नकली उर्मिला के प्रतिबिंब वहाँ छोड़ गए। अरे राम रनिया तारे नटरई, हफीज चंचल गाँव हैदर का कहानिया। रनिया तारे नटरई।
खड़ी उर्मिला जो है डेरी पे लपनिया रनिया टारे न टराए। अपी चंचलो भैया अपन खूब बढ़िया रुआब बनाएन। एक बाद में रामदेव बाबू एक गीत गायन की सीता स्वयंवर भय के बाद में जब चारों भाई के बियाह भवा सबके बारी बारी से कोहबर में गए, तो जब भरत जी कोहबर में गए रहन है तो ताड़का के खोपड़ी के बना खड़ा हूँ जो विश्वकर्मा भगवान बना करके दिए थे राजा जनक के, तो सखिया कोहबर में का दुल्हन बना के ढाके रहन हैं। और सखिया कहन कि ये हमारे हियाँ के जनकपुर के देवी हैं, इनका प्रणाम कर दे। आखिरकार वो जन खड़ाओं का दुल्हन बनाई थी सखिया लोग, भरत भाई से ओकर पूजन करवाए दीन। भरत भाई का मालूम ये खड़ा हुआ कि मैं कोनो देवी बा, देवी समझ के आखिरकार भरत जी होकर पूजा कर दें जनकपुर में। बाद में सखी लोग हंस के वो चुनरी हटाए दें तो दिखाई दें कि दिखाई खड़ा हुआ ही है। तो वही खड़ा हूँ। सुबह माता सुनैना आंगन में रामचंद्र जी को पहना दिया और वही खड़ाऊँ ले करके पहन करके राम अयोध्या आए। और वही खड़ाऊँ फिर भरत जी ले करके चित्रकूट से अयोध्या में आए। यही प्रसंग बाबू रामदेव देहन बजी विजय के ताली दुन्नों कैची से। आज एक तरफ शेर व बाबू जी, तो एक तरफ बाघ खड़ा है यार, कोनो मामूली बात नहीं है। एक तरफ शेर है तो एक तरफ बाघ है। तो रामदेव बाबू कहन कि भैया हो, अफसोस यही बात का बा कि हैदर भैया ना आन, उनका तबीयत खराब बा। ये बचवा आन हफीज चंचल गायन। तो हफीज चंचल रामदेव का 5 नवंबर 1992 को पहला बिरहा का प्रोग्राम हुआ था, जो लोगों ने सुना। और साधु सिंह भाई कराए विक्रमगंज पूरे पाड़े गांव से, दीवानगंज पूरे पाड़े गांव से। बहुत अच्छा लगा, लोग विजय की ताली बजाए। फिर बाद में रामदेव और हैदर जी से मुलाकात हुई तो रामदेव बाबू बताए हैदर जी को, जौन तो हर चलवा आए रहे हफीज चंचल, ठीक है गावत सब बढ़िया गाएगा, तरक्की करेगा, तो हर नाम करेगा। तो हैदर अली मुस्कुरा के बोले हाँ भैया तबीयत हमार ख़राब रहे, यही बिना हम ओका भेजे रहे और ऑपरेशन हम कराए रहे हैं, यही बात रही है। तो गुरु गणेश गुरु रामलाल मोरबा का कथन करें कम, चंद्रिका कभी कभी बच्चन का विजय पताका। अंबर की लाली काली पड़ गई, अंबर की लाली काली हो, अंबर की लाली काली पड़ गई। रामदेव सूर श्याम की बजे विजय की ताली, अंबर की लाली काली पड़ गई। रामदेव सूर श्याम की बजे विजय की ताली, अंबर की लाली काली पड़ गई। तो ये विराह कहानी रही। मैं वार्ताकार राम सजीवन सागर, और आप सबको बताया हैदर अली के नाहर की और बाबू रामदेव की बिरहा मुकाबला कहानी आप सबके अच्छी लगी, पसंद आए। कहानी रोचकदार रही और बात में भी दम रहा, गीत में भी दम रहा। कि लागल लहंगा में आग बुझाई कैसे, लागल लहंगा में आगी। सासु घर है ना, नदिया घर है ना, अरे सुतल बसुर के जगाई कैसे, लागल लहंगा में आग बुझाई कैसे, लागल लहंगा में आग। इसी के साथ में रामदेव बाबू को और अपने जोड़ीदार हफीज चंचल को हम नमन करते हुए आंसू भरी श्रद्धांजलि दे रहे हैं और आप सबको प्रणाम करते हुए इस गीत का समापन कर रहे हैं। भैया जय श्री राम की सूरत जिन्हें बिसरा, नगरी के भैया सूरती जिन्हें बिसरा, नगरी के भैया सूरती जिन्हें बिसरा। जय श्री राम।